यस, हम लोग अभी देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ फिबोनाची सीरीज़। सो फिबोनाची सीरीज़ बेसिकली अगर आप देखोगे, ठीक है, सो इनिशियली फर्स्ट वैल्यू आपकी 1 रहती है, नेक्स्ट 1 + 1 आपका 2, ओके, एंड देन 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8। इस तरीके से प्रीवियस और उसके आगे वाले नंबर को हम ऐड करके नेक्स्ट नंबर को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ बहुत सिंपल है इसका, देखिए। सो फिबोनाची सीरीज़ हमने फंक्शन लिया है एफ, जिसमें मैं एन दूंगी कि मुझे कितने वैल्यूज़ तक का, सीरीज़ तक का मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है। जैसे एन मैंने अगर 3 दिया, ठीक है, तो यस थर्ड पोजीशन यहाँ अगर देखोगे तो आंसर कितना है आपका 3। अगर एन 4 दूंगी तो आंसर कितना आएगा 5, और अगर 5 दिया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 8, ठीक है। नेक्स्ट अगर 6 दूंगी तो 8 + 5 कितना होगा आपका 13। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो बोलता है जब n जो है <<1 यानी कि 0 या =1 है, तो दोनों ही केस में आपको रिटर्न क्या करना है, 1 करना है, ठीक है। एल्स रिटर्न क्या करना है, fn-1 + fn-2, ठीक है। तो अगर सिर्फ अगर आपने 0 या 1 लिखा है तो आंसर में सिंपल आपको क्या मिलेगा 1। तो ये आपका कांस्टेंट टाइम है कि अगर ये n की वैल्यू अगर 0 होती है या n की वैल्यू 1 रहती है, आपको आंसर कितना मिलेगा 1। इसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो आप रिकर्शन में एंटर करेंगे, जहाँ पे एक फंक्शन, ये फंक्शन खुद को कॉल करके अपने जो भी आंसर है उसको आपको देगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इनिशियली हम n5 लेके चल रहे हैं, तो f5 किसको कॉल करेगा, f4 और f3 को, ठीक है। फिर f4 किसको कॉल करेगा, f3 और f2 को। फिर f3 कॉल करेगा f2 और f1 पता है अगर 1 रहेगा तो आंसर कितना रिटर्न करना है 1। सिमिलरली f2 है तो ये कॉल करेगा f1 और f0 को। इस तरीके से राइट हैंड साइड में भी f3 है, तो 3 से एक कम 2 और एक कम कितना हो गया 1। फिर f1 की वैल्यू तो 1, f2 में 1 और 0। तो ये जितने लीफ नोड्स है, लीफ नोड में अगर आप देखोगे आइदर 1 होगा या फिर 0 होगा, एंड इधर पे अगर 1 या 0 में से कुछ भी होगा तो आंसर कितना होगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। ये 1 है, 2 + 1 कितना हो गया 3। सिमिलरली 1 और 1 है, ये कितना हो गया 2, 3 + 2 कितना हो गया आपका 5, और इसी तरह से 5 + 3 आपका f5 कितना मिल जाएगा आपका 8। तो इस टेबल्स को देख के आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है ना। अब इसका हमको निकालना है, एनालाइज करना है इसका कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर रहे हैं, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे दो फंक्शन है, एक n-1 है और दूसरा क्या है आपका n-2। तो मैंने इसके पहले जितने भी प्रोग्राम्स बताए हैं, प्रॉब्लम्स बताए हैं, उसमें हमेशा जनरली एक ही फंक्शन, जैसे n है तो n-1 है, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से n-1 आगे आगे करके हम सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकालते। लेकिन अब यहाँ पे तो 2 है, तो अब कैसे करेंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर n की वैल्यू 5 है तो ये क्या हो जाएगा t4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो अगर लॉजिकली सोचेंगे, 4 को एवेल्यूएट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा और 3 को एवेल्यूएट करने में टाइम क्या होगा आपका कम लगेगा। तो ये वाला n-1 जो है, ये इसके लिए टाइम आपको ज़्यादा लगेगा और इसके लिए टाइम आपको कम लगेगा। तो सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि ये आपका मिनिमम इतना टाइम तो लगना ही है और मैक्सिमम कितना, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान के देखो यहाँ पे लिखा मैंने कि t4 जो है लार्जेस्ट टाइम, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा किसके कंपैरिजन में, t3 के कंपैरिजन में, और सेम वे t3 को कम टाइम लगेगा और t4 को क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक पोजीशन बढ़ गया है, ठीक है। तो अब इसी दोनों को कंसिडर करते हुए हम यहाँ पे अब आगे यहाँ पे इसका, अब हमको दोनों निकालना है, n-1 भी निकालोगे, n-2 के लिए भी निकालोगे, तो अब वो कैसे निकालना है देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इनिशियली बोलता है जब एफ फंक्शन में जब 0 रहेगा तो हमको आंसर कितना मिलता है 1 मिलता है। तो उसी को मैंने लिया है कि टाइम फॉर इवैल्यूएटिंग, जब आपका 0, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो आपको टाइम कितना लगेगा 1 लगेगा, ठीक है। अब उससे ज़्यादा n होगा तो tn इतना टाइम लग रहा है, n-1 n-2 प्लस कांस्टेंट टाइम c।
अब मैं बोल रही हूँ कि n-1 को मैं बोल रही हूँ कि ये सब इससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली n-2 के क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये अजम्पशन मैं ले रही हूँ कि लेट टी n-1 बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n-2, है ना। तो n-1 की जगह मैं किसको रखूँगी, n-2 को। मैं मान के चल रही हूँ कि लगभग टाइम थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, n-1 की जगह n-2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये वाला इक्वेशन था, n-1 की जगह क्या रख दिया, n-2 रख दिया, और ये आपका n-2 तो गिवन है। अब इसको ये क्या हो जाएगा, 2t n-2, फिर ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में, फिर उसके बाद फिर से अब n-2 को ही सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, फिर n-4 होगा, ये मिलेगा, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर वापस से हम सबसे पहले 2 को 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, 2 को हमने 1 में सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद हमको ये आंसर मिला, फिर इक्वेशन नंबर 3 को ये जो आंसर मिला इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस तरीके से मुझे फाइनली मिलेगा ये वाला वैल्यू। ठीक है, 8t n-6 7 से। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसको मैं इस तरीके से लिखी हूँ, 8 जो है 2 की पावर 3 है, अब 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, और 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 7। तो ये फॉर्म लिख लिया। अब मैं जनरलाइज़ करूँगी, जनरलाइज़ किया तो टी एन इक्वल टू 2 की पावर k, जहाँ जहाँ 3 है मैंने k सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला ये वाला वैल्यू 0, अगर t 0 होगा तो हमको टाइम कितना लगेगा, 1, तो बेसिकली इसको मुझे क्या करना है, 0 करना है। तो n-2 के इक्वल टू 0, और तो k क्या हो गया मेरा, n/2 हो गया। अब k की जगह पे मैं सब n/2 सब्स्टिट्यूट करूँगी, तो फाइनल ये मेरा लोअर, क्या मिनिमम इतना टाइम तो लग ही रहा है, तो मेरा ओमेगा लोअर बाउंड के लिए तो ओमेगा 2 की पावर n/2। ठीक है, तो ये लोअर बाउंड करके नहीं, तो ये मैंने अजम्पशन किया था कि मुझे कम से कम n-2 टाइम Tn-1 के लिए भी मैंने मान के उसको इवैल्यूएट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड यानी कि मैं बोल रही हूँ कि ये जो n-2 टाइम है ये लगभग n-1 के बराबर है। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे इक्वेशन में जहाँ पे n-2 रहेगा वहाँ पे क्या करूँगी, n-1। देखो यही वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, देखो यहाँ पे n-2 है ना, इसकी जगह पे n-1 डाल दूँगी। ठीक है, तो अब ये हो गया, मुझे क्या मिलेगा अब नेक्स्ट, 2t n-1 प्लस c। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, फिर सब्स्टिट्यूट किया, फाइनली यहाँ पे आते हैं हम जनरलाइज़ करेंगे। ठीक है, जनरलाइज़ करेंगे तो अब 2 की पावर की n-k ये मुझे जनरलाइज़ करके मिल गया। अब अगेन t0 1 है, दैट मीन्स n-k इक्वल टू क्या, 0, n की जगह क्या कर दूँगी, k डाल दूँगी। ठीक है, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, k की जगह पे n पुटअप करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 2 की पावर n। ठीक है, तो मुझे 2 मिल गए, एक लोअर बाउंड मिल गया, एक अपर बाउंड मिल गया। एनी हाउ मेरा जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन में इसमें दोनों है, n-1 भी है, n-2 भी है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँगी, ठीक है, तो अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँगी तो देखो, सेकेंड लोअर बाउंड के केस में मुझे कितना मिला, 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर n/2 मिला। ठीक है, और सेकेंड अपर बाउंड मुझे कितना मिला, 2 की पावर n। अगर दोनों में देखेंगे तो ग्रेटर कौन है आपका, 2 की पावर n। तो इसका फाइनल जो टाइम आप लिखोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट विल बी 2 की पावर n। ठीक है, ये आपका आंसर होगा।